बड़ी खबर, आईपीएस तबादला सूची जारी होने का यह मामला। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में फेरबदल के बाद अधिकारियों ने अपनी नई ज्वाइनिंग कर ली है। कुंवर राष्ट्रदीप ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम के तौर पर ज्वाइनिंग कर ली है। इसके साथ ही डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर ज्वाइनिंग कर ली है। योगेश दाधीच ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइनिंग के बाद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात कर रहे हैं ये तीनों अधिकारी। फिलहाल तीनों अधिकारियों की ज्वाइनिंग की अपडेट है और मेरे सहयोगी विनय पंत मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं और इसी के साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए विनय का ही रुख कर लेते हैं। विनय, आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी होने के बाद इन तीनों अधिकारियों ने न केवल ज्वाइनिंग कर ली बल्कि इसके बाद बीजू जॉर्ज जोसेफ के साथ तीनों की मुलाकात भी हुई है, यानी कि अब नई जिम्मेदारी लेकिन काम उसी मुस्तैदी के साथ। जी बिल्कुल, देखिए आईपीएस तबादला सूची जारी होने के बाद अगर बात जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की करें तो जो तीन अधिकारी उन्होंने ज्वाइन किया है, जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम के पद पर कुंवर राष्ट्रदीप सर ने, एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पर डॉक्टर रामेश्वर जी ने और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे योगेश दादी सर ने। सर सबसे पहले राष्ट्रदीप सर से बात करेंगे। सर, क्राइम की जिम्मेदारी मिली है सर, किस तरह से सर देखते हैं इसको? काफ़ी चुनौतियाँ सर जयपुर शहर में है सर, तो किस तरह से उससे निपटा जाएगा? देखिए, जयपुर में बढ़ता हुआ शहर है, बहुत सारे नए चुनौतियां हैं, बहुत सारे नए तरीके के क्राइम हैं जो रिसेंटली सामने आए हैं। उन सभी क्राइम पर क्या काम अब तक हो रहा था, उन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। एक बार देखेंगे कि किन चीज़ों को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम बेहतर पुलिसिंग कर सकते हैं, कैसे बेहतर क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों को राहत दे सकें। सर, जिस तरह से अभी आपके दौरान नाकाबंदी भी कराई गई थी और नाकाबंदी के दौरान भी कई बदमाश दबोचे गए थे सर, अब उसमें किस तरह से आपको लगता है क्राइम के अगर एंगल से देखें तो और क्या चीज़ करने की आवश्यकता है? देखिए, नाकाबंदी के पॉइंट्स लगभग 55 से 60 के बीच में रात में बनाए गए हैं। उतने पॉइंट्स पर नाकाबंदी में बहुत सारी चीज़ें रात में हैं जो कंट्रोल होती है। लोगों का ड्रंक एंड ड्राइव कंट्रोल होता है, तेज़ रफ्तार से वाहन चलाने वाले कंट्रोल होते हैं और कई बार हमें उसमें क्रिमिनल्स भी मिले हैं। बहुत सारे उस नाकाबंदी में हमें प्रिवेंटिव एक्शंस करने के मौके मिले। अब आने वाले समय में डॉक्टर साहब आए हैं यहाँ पर एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, तो वो नए तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे। जो भी उन्हें लगेगा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से वो बेटर काम करके जनता को, जयपुर को दिखाएंगे। सर, साइबर क्राइम भी एक बड़ी चुनौती है सर, खूब मामले आते हैं सामने और आजकल एक डिजिटल अरेस्ट भी खूब चल रहा है सर, किस तरह से लोगों को अवेयर भी किया जाएगा? देखिए, ये डिजिटल अरेस्ट की बात करें या साइबर फ्रॉड्स की बात करें तो 90% से ज़्यादा मामलों में व्यक्ति की जागरूकता उसे बहुत सारे क्राइम से बचा सकती है। कहीं ना कहीं लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंची है, जिसके कारण कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें हो रही हैं। अगर लोग सिर्फ इस बात को समझ लें कि कोई भी ऑनलाइन आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो फिर वो निश्चित रूप से कोई गलत व्यक्ति है, उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म करें, 100 डायल करें, बताएं कि साहब इस तरीके का कुछ हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। पूरे देश में कहीं पर भी कोई पुलिस अधिकारी आपको फ़ोन नहीं करता है, ना ही कोई पुलिस अधिकारी आपको मेल करता है किसी तरीके के पैसों के लेन देन के लिए। ये बिल्कुल ही इल्लीगल है। अगर कोई पैसे मांग रहा है आपसे फ़ोन करके या फिर ईमेल करके, निश्चित रूप से वो कोई क्रिमिनल है, उसके दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। अवेयरनेस ही इसका समाधान है। अब डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के पद पे सर आपने ज्वाइन किया है। सर, कई चुनौती हैं, कई सेंसिटिव एरिया हैं, लगातार हम देख रहे हैं। बीते दिनों की भी बात करें तो कई जगह ऐसी स्थिति हुई, लोग सड़कों पे आए, हालांकि पुलिस का काफ़ी पॉजिटिव रोल रहा। सर, किस तरह से देखते हैं इस जिम्मेदारी को? अभी भी यहाँ जयपुर शहर में जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है लाइन ऑर्डर के फ्रंट पर, और टीम वर्क के रूप में हम लोग सब मिलकर अच्छा काम करेंगे और बीट सिस्टम को और मजबूत करेंगे। जो नाकाबंदी और रात्रि की जो पेट्रोलिंग है, ये जैसा आप बता रहे हैं वो वाकई में सही है कि क्राइम कंट्रोल में और अपराधियों के ऊपर नकेल कसने में बहुत ही एक अहम पुलिसिंग का पार्ट है। सभी मिलकर अच्छा काम करेंगे। सर, नाकाबंदी को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसके साथ ही सर जो सत्यापन होता है सर नौकरों का, या जो शॉप पे काम करने के लिए या जो दुकान पे हेल्पर रखे जाते हैं सर, उनको लेकर किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? इसमें पहले से ही सत्यापन का जो वेरिफिकेशन की कार्रवाई वो चल रही है और उसमें और किस तरह से इसको एक्सपीडिएट किया जा सकता है, कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम 100% इनका सत्यापन किस तरह से किया जा सकता है, उसके ऊपर पूरी टीम मिलकर काम करेंगे।
योगेश दादी सर हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सर आपको मिली है। ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है सर जयपुर में, जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ी है और शाम के टाइम या सुबह जब ऑफिस का टाइम होता है काफ़ी परेशानियाँ आती है, किस तरह से देखते हैं सर इसको? वाहनों की संख्या बढ़ना सभी मेट्रोज़ की कॉमन प्रॉब्लम है और रोड का सरफेस एरिया कम हो जाना ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके साथ रोड की क्वालिटी तीसरा इशू है। सभी को समझ के ठीक से करके उनको मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि रोड्स बेटर हों, रोड का सरफेस एरिया मोबिलिटी के लिए ज़्यादा मिले और व्हीकल्स को हम रेगुलेट ठीक से कर पाएँ, एरियाज़ को ठीक से मैनेज कर पाएँ। तो ये कोशिश करेंगे कि बेहतर सिस्टम को हम दे पाएँ। सर के साथ ही सर रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव के भी काफ़ी केसेस आते हैं सर, उस पर किस तरह से आप कोशिश करेंगे कि उसमें कमी लाई जाए? यंगस्टर्स की कॉमन प्रॉब्लम है कि रश ड्राइविंग करते हैं, रोड रेज है, इस पे इफेक्टिव कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ड्रंक एंड ड्राइविंग भी मैनेज की जा सकती है, उस पर बात करेंगे सभी से मिल करके और अच्छा काम करेंगे। जो हमारी पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता है, कमिश्नरेट की प्राथमिकता है, उनके हिसाब से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। सर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सर पुलिस लाइन और वहाँ पे सर काफ़ी संख्या में फोर्स भी रहती है सर, किस तरह से उनके लिए कुछ नवाचार किए जाएंगे? देखिए, हम जब तक अपने नीचे वाले स्टाफ को ढंग से नहीं देख पाएंगे तब तक हम उनको ठीक से काम भी नहीं ले पाएंगे। तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपने नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छी कंडीशंस दे पाएँ, उनको ईज के साथ काम करा पाएँ, उनको स्ट्रेस फ्री रखें और उनको बेटर स्किल्स को अटेन करने के लिए मोटिवेट करें। इन सभी एंगल्स पे काम करेंगे। तो बिल्कुल हार्दिक, देखिए अभी जिस तरह से तीनों ऑफिसर्स से हमने बात की जी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर वो काम करेंगे और वाकई में जो जयपुर पुलिस है वो एक बेहतर काम कर रही है। बीते दिनों जितने भी मामले हुए हमने देखा कितने बढ़िया तरीके से पुलिस ने इसको टैकल किया और अब जो नई जिम्मेदारी अधिकारियों को मिली है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।